अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे शामी कबाब की रेसिपी। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में से एक है। आप इसे बनाइए और फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। कम से कम ये 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगे। इसे किस तरह बनाया जाता है और किस तरह फ्रीज़र में स्टोर के रखा जाता है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक मसाला रेडी करते हैं। 2 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है और 6 हमने लिए है बेडगी लाल मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। 2 बड़ी इलायची ली है हमने, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 लौंग और 3 हरी इलायची ली है। इस मसाले को हम दरदरा पीस लेंगे। तो इस सारे मसाले को हम मिक्सर के पॉट में डाल देते हैं। आप चाहो तो इन मसाले को हल्का सा भून कर भी पीस सकते हो। तो मसाले को देखिए हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं ना वो मुंह में नहीं आते हैं जब हम शामी कबाब रेडी कर लेते हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब एक कुकर में हम डाल देते हैं आधा किलो मटन बोनलेस लिया है हमने, छोटे साइज़ की बोटियाँ बनाकर उसे धोकर उसका पूरा पानी निथार कर हमें शामिल करना है। और 1 कप चना दाल को हमने धोकर 2 से 3 घंटा पानी में भिगा कर रखा था, उसका पूरा पानी निथार लेते हैं और इस चना दाल को भी हम शामिल करेंगे। ये 1 कप है, वज़न में ये 200 ग्राम है। अब जो सूखा मसाला हमने पीस रखा था उसे हम शामिल करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 2 तेज़ पत्ता हमने शामिल किया है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसे हमने 4 टुकड़ों में तोड़कर डाला है। 10 से 12 लहसुन की कलियां शामिल करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे हमने मोटा मोटा कट करके डाला है और पानी शामिल करना है ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब पानी शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हम इसे गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर 1 सीटी ली है और 1 सीटी आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर मटन और चना दाल के पूरी तरह से गलने तक हमें इसे पका लेना है। तो 25 से 30 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया और उसका जो पूरा प्रेशर है वो निकलने दिया है हमने। अब इसमें जो तेज़ पत्ता है उसे हाथों से इस तरह से निकाल देते हैं और चना दाल और मटन जो है वो देखिए पूरी तरह से गल गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें सुखा लेना है। इसे पूरी तरह से गलने तक हमें पका लेना है। तो हाई फ्लेम पर हमने इसका जो पूरा पानी है वो सुखा लिया है। देखिए इस तरह से ये ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और इसे पीस लेना है हमें दरदरा। तो देखिए हमने इसे पीस लिया है और ये परफेक्ट रेशेदार जो शामी कबाब का मिक्सचर है ना वो बनकर तैयार है। इसी तरह से रेशेदार होता है ये। इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं और बाकी सारे मिक्सचर को भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सर के पॉट में डाल देंगे और इसे भी हमें पीस लेना है। तो सारे मिक्सचर को हमने पीस लिया है। अब उसमें डाल देंगे 7 से 8 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, पाव कप बारीक कटा हुआ पुदीना और आधा कप बारीक कटी हुई हरी धनिया हमने शामिल की है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल कर देते हैं और 1 अंडा डालेंगे। बस नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने मटन और दाल के गलते वक्त हमने नमक शामिल किया था। अब इन सारी चीज़ों को ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। अंडा डालने से एक अच्छी तरह से बाइंडिंग होती है इसमें। तो इसे ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं। ये जो शामी कबाब है वो बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। जो कबाब का मिक्सचर है वो तैयार है। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगा देते हैं और छोटा छोटा मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है, कबाब का शेप दे देना है। आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े कबाब बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे कबाब बना लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसे इस तरह से हथेली पे दबाते हुए हमें कबाब बना लेने हैं। तो कुछ कबाब को मैंने अभी फ्राई करने के हिसाब से एक प्लेट में रख दिया है और बाकी सारे मिक्सचर के भी हमने कबाब बना लिए हैं और इसे ट्रे में प्लेट में है ना फैला कर रख देना है, चिपका कर नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा गैप
रखकर हमें इसे फ्रीज़र में रख देना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। तो 8 घंटे तक हमने इसे सेट किया और ये देखिए पूरे कड़क हो गए हैं। अब हम इसे स्पून से इस तरह से निकाल देते हैं। आप चाहो तो नीचे बटर पेपर रख के भी इसे फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख सकते हो। तो 8 घंटे के बाद ये पूरी तरह से सेट हो गए। हमने इसे इस तरह से निकाल दिया है। देखिए पूरी हार्ड होना चाहिए और ये आसानी के साथ निकल जाते हैं। अब हम इसे एक ज़िप-लॉक बैग में भर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें रख देना है ज़िप-लॉक बैग में, बंद कर देते हैं। और इस तरह से रखने से क्या होगा, फ्रीज़र में ये आसानी के साथ रह जाते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं और आप इसे स्टोर करके रखिए। कम से कम 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और जब ज़रूरत हो निकाल के फ्राई कीजिए। कुछ कबाब को हम इस तरह से कंटेनर में रख देते हैं। जो सेट हो चुके होते हैं तो ये आपस में चिपकते नहीं, पूरी तरह से कड़क होने के बाद ही आपको इस तरह से स्टोर कर देना है और जब ज़रूरत हो निकाल के फ्राई कीजिए। अब कुछ कबाब को हम अभी फ्राई कर लेते हैं। तो एक अंडे में हमने हल्का सा नमक डाला है, उसे इस तरह से फेंट देते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक शामी कबाब लेंगे, उसे अंडे में इस तरह से डुबा देंगे और हाई से मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है इसे गोल्डन होने तक। कबाब का मिक्सचर ऑलरेडी पका हुआ है तो ये फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, बस ऊपर से हमें गोल्डन होने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, यकीनन आपको ये बेहद पसंद आएंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब तेल को निथार लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। बाकी सारे कबाब को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। इन कबाब के साथ दही वाली चटनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो हमारे जो कबाब है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मिक्सर के पॉट में आधा कप धनिया के पत्ते डालेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसे ऐसे ही दरदरा पीस लेना है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही मैंने 1/3 कप के करीब डाला था इसमें, और पाव टीस्पून हमने डाला है चाट मसाला। इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और इसे पीस लेते हैं दरदरा। बस 2 मिनट के लिए चला लेना है सारी चीज़ों को, ज़्यादा पीसना नहीं है वरना दही जो है वो पतला सा हो जाता है। तो ये हमारी दही की चटनी जो है वो बनकर तैयार है और ये शामी कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमने इसे सर्व किया है चटनी के साथ और लच्छा सैलेड के साथ, प्याज के लच्छे सर्व किए हैं। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म शामी कबाब परफेक्ट रेशेदार बनकर तैयार है, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। आप रेसिपी पसंद आए तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई रेसिपीज़ और वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।